नमस्कार दोस्तों, मैं सीजे यादव। आज मैं आप लोगों को ये जो ब्रह्मांड और अपने शरीर का जो रहस्य है उसको मैं कुछ बताना चाहता हूँ, जो अभी तक मैंने जाना है, सीखा है, समझा है। यह जो ब्रह्मांड है इसमें 72% पानी की मात्रा होती है, 12% धरती होती है, 6% वायु होता है, 6% आकाश होता है और 4% अग्नि होती है। यह पूरे ब्रह्मांड का रेशियो है। अब यह सेम रेशियो हमारे शरीर का भी है। हमारे शरीर में भी 72% पानी की मात्रा है, 12% धरती की मात्रा है और 6% वायु की मात्रा है और 6% आकाश की मात्रा है और 4% अग्नि की मात्रा है। तो जो योग में कहा जाता है यत् पिंडे तत् ब्रह्मांडे, जो यह पिंड है वही ब्रह्मांड है। अब ये जो रेशियो है इससे हमको क्या फायदा होने वाला है? इससे ये फायदा होने वाला है कि यदि मान लीजिए आपके शरीर में या आपके परिवार में किसी के शरीर में कोई बीमारी है, तो सबसे ज़्यादा जो जल तत्व है वो सबसे ज़्यादा हमारे शरीर में है। तो यदि हम जल तत्व को बैलेंस करें तो आधा बीमारी दूर हो जाए। तो जल तत्व को कैसे बैलेंस करेंगे? जो भी नेचुरल चीज होती है, जैसे फ्रूट्स हुए, वेजिटेबल हुए, पका हुआ वेजिटेबल नहीं, मैं कच्चे सब्जी की बात कर रहा हूं, तो फलों में और सब्जियों में 72% के ऊपर जल की मात्रा होती है, पानी की मात्रा होती है। यदि जैसा नेचर दे रहा है वैसा ही हम यूज करें, यानी हम कच्चा सब्जी खाएं और फल खाएं, तो 70% जो हमारे शरीर में जल की मात्रा है वो बैलेंस हो जाए। जब जल की मात्रा बैलेंस होगी तो धरती तत्व तो अपने आप बैलेंस होता है। तो हमारे शरीर की जो बीमारी है वो बड़े आसानी से खत्म हो जाए और जड़ से खत्म हो जाए। दूसरा, रही बात वायु तत्व की, तो हम प्राणायाम करें तो उससे वायु तत्व बैलेंस हो जाता है। धरती तत्व को बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। आप जो फल और सब्जी खाएंगे नेचुरल, उससे धरती तत्व भी बैलेंस हो जाता है। अब यहाँ पर हम समझते हैं एक छोटे बच्चे से कि जो छोटा बच्चा होता है 4 साल, 5 साल, 3 साल का, वह हमेशा घर के बाहर भागता है। क्यों? घर के बाहर इसलिए भागता है कि वह मिट्टी से खेलता है, मतलब धरती तत्व को वो लेता है। वह पानी से खेलेगा, आग से खेलेगा, मतलब धरती तत्व, वायु तत्व, खुले में दौड़ेगा, आकाश तत्व, तो वो सारे तत्वों को लेता है इसलिए कि उसको ग्रोथ करना है। लेकिन जो पेरेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं, बच्चा घर के बाहर गया, उसको खींच के लाके घर में बंद कर दिए, फिर वो घर के बाहर गया, फिर उसको हम लाके घर में बंद कर देते हैं। तो यदि आप इस बात को समझ रहे हैं तो बच्चे को थोड़ा खुले में रखो, आप उसको मिट्टी से खेलने दो, उसको पानी के साथ खेलने दो। मैंने एक लाइन सुना है कि प्रकृति से दूर जाएंगे तो विकृति आ जाएगी और प्रकृति के करीब जाएंगे तो विकृति भाग जाएगी। आज हम लोग प्रकृति से दूर जा रहे हैं। हमने देखा है कि लोग अब घरों में स्लीपर पहनना शुरू कर दिए हैं। तो जब घर में भी स्लीपर, बाहर जा रहे हैं तो शूज पहन रहे हैं। तो जब घर में स्लीपर पहन रहे हैं और बाहर शूज, तो धरती तत्व से उनका संपर्क ही नहीं हो रहा है। और जब धरती से संपर्क नहीं होता है तो हमारे बॉडी में जो नेगेटिव एनर्जी है वो अर्थ नहीं हो पाती है। इसलिए लोगों के अंदर गुस्सा, चिड़चिड़ा, चिंता, तनाव, बहुत सारी चीजें ऐसे ही आ रही। यदि हम धरती तत्व को लें तो ये सारी चीजें न आए। आपने एक चीज अनुभव किया होगा, कितने भी आप थके हुए हों, आप केवल नहा लें तो आपके शरीर को जल तत्व पर्याप्त मात्रा में मिल जाता है, थकान तुरंत निकल जाती है। आपने कभी देखा होगा कि बहुत ज़्यादा तनाव में है आप,
किसी गार्डन में चले जाइए, किसी खुले में चले जाइए, आधा तनाव आपका खत्म हो जाता है। तो मेरा कहने का यही एक मतलब है, यह समझाने का यही एक मकसद है कि आप ये पांचों तत्वों के करीब जाएं, जिससे जो है बीमारी शरीर की और मन की दोनों खत्म होगी। और आजकल तो लोग फ्लैट में रह रहे हैं, तो वहाँ पर तो अर्थ धरती तत्व मिल ही नहीं पा रहा है, और फ्लैट के ऊपर भी स्लीपर पहन के चल रहे हैं। तो मेरा यही आप लोगों से निवेदन है कि आप लोग ये जो पांच तत्व है, इस पांच तत्व को कैसे आप यूज करेंगे वो आप सोचिए। जैसे आपने देखा होगा कि गार्डन में लोग मॉर्निंग वॉक कर रहे हैं, तो यदि नंगे पांव करें तो धरती तत्व भी मिलेगी, और यदि ओस पड़ी हुई है तो जल तत्व भी मिलेगी, आकाश तत्व भी मिलेगा और वायु तत्व भी मिलेगा। सारे तत्व मिलते हैं। इसलिए इंसान बोलता है कि यदि मैं मॉर्निंग वॉक करके आता हूं तो फ्रेश महसूस करता हूं। तो मैं यही चाहूँगा कि आप लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें और ये पांचों तत्वों का यूज करें। और मैं इसी पर ये वीडियो समाप्त करता हूँ। आप लोग मेरा वीडियो देखें, इसलिए हम आपका आभारी हैं। जय हिंद, जय भारत।